बच्चों चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि 1089 भाग 121 यानी ये रूट में है तो इसका मान बताना है। क्या करना है, कुछ देखो इस तरह से कर रही हैं। क्या करना है, इधर देखो 1089 है, इसको इस तरह से गुणनखंड कर लो। इसके 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 121, फिर 121। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो तुम इस तरह से लिख लो। 100 ये क्या है, ये 3 गुणा 3 गुणा 121, 3 गुणा 3 गुणा 121 भाग की जगह पे कर दे बट्टे और ये 121। 121 से 121 को काट दोगे बच्चों तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा रूट में 9, और ये 9 किसका होता है, 3 का। ठीक है, तो 3 इसका सही जवाब है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 है। देखो प्रथम 3 का औसत 15 है। प्रथम 3 का मतलब प्रथम 3 का औसत यानी 4 संख्याओं में से, ध्यान रखना, प्रथम 3 का औसत 15 है तो 3 का औसत 15 है तो प्रथम हम लिख लेंगे यहाँ प्रथम 3 संख्याओं का कुल योग कितना है बच्चों। प्रथम 3 संख्याओं का 15 है तो 15 गुणा 3 यानी 15 तिया 45। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, तथा अंतिम 3 का औसत 16 है तो अंतिम 3 संख्याओं का कुल योग कितना है, 16 है तो 16 गुणा 3 यानी 16 तिया 48, 16 32, 16 तिया 48। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है। तो देखो चौथी संख्या में से पहली संख्या घटाओ, चौथी संख्या में से पहली संख्या घटाओ, पहली संख्या घटाओ। तो चौथी संख्या कितनी है, चौथी संख्या है 48 और पहली कितनी है, पहली है 45, तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या 19 हो तो अंतिम संख्या 19 मान लो, पहली कितनी है 3 मान लो, है ना, तो कितना हुआ 19 और 3 16, है ना। तो ये कह रहा है कि तो प्रथम संख्या क्या है, तो ये 3 16 जो है इसका सही जवाब है, यानी सही 16 इसका आंसर है, यानी उत्तर है। ठीक है, तो 16 इसका आंसर यानी उत्तर है। तो इसका जो आंसर है वो 16 है, यानी इसका उत्तर जो है वो 16 है। अगला है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुण, तो देखो 3 6 9 3 चौक 12 5 15, यानी 3 का पहाड़ा जो है 5 बार पढ़ लो तो कितना है, देखो 3 और 6 9 9 9 18 18 2 20 और 5 25 का 5 1 2 और 3 4 यानी 45 इसका जो है आंसर है, यानी कि उत्तर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यानी उत्तर है वो 45 है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेलफोन रुपये 1500 में खरीदकर 1650 में बेचा गया है। देखो 1500 में खरीदा है, ठीक है, उसने कितने में खरीदा है, रुपये 1500 में खरीदा है। ठीक है, और बेचा कितने में है, 1650 रुपये में, रुपये 50 में, रुपये 1650 में उसने बेचा है। ठीक है, ये बेचा है तो फायदा उसने कितने का किया, 150 रुपये का। ठीक है, अब 150 रुपये का फायदा उसने कितने पे किया है, 150 का फायदा 1500 पे तो किया है, गुणा 100। तो देखो इससे काटो, 100 से कितनी बार कटेगा बताओ, 2 जीरो से 15 बार कट गया। ठीक है, और 15 से इसको कर दो 15 एकम 15 जीरो, तो कितने प्रतिशत, 10% उसे लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, 10% उसे जो है लाभ हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इधर देखो, ये 10:13 समानुपात x अनुपात 26 हो तो x का मान बताओ। ठीक है बच्चों, तो इसको किस तरह से करेंगे, तो देखो इसको किस तरह से करेंगे, तो बच्चों देखो क्वेश्चन है कि 10:13 समानुपात x अनुपात 26 हो तो x का मान बताओ। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, देखो 13 का गुणा x से कर दो। ठीक है बच्चों, 13 है, इसका गुणा किससे कर दो, x से कर दो, तो 13 गुणा x। ठीक, और क्या करना है बच्चों आपको, और करना है 10 का गुणा 26 से कर दो। ठीक है, या 26 का गुणा 10 से कर दो, 26 का गुणा 10 से कर दो या 10 का गुणा 26 से कर दो। तो कितना, 13 x बराबर कितना हो गया, 260। तो x बराबर 260 बट्टे 13, 13 दूनी 26 और 0, तो कितना इसका उत्तर आ गया, यानी कि आंसर आ गया 20। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है यानी 20 है, इसका उत्तर जो है वो 20 है।
तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें।